जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं स्वाध्याय समय सारणी बोर्ड परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा, विशेष तौर पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक उपयुक्त समय सारणी जो उनके स्वाध्याय की दृष्टि से उपयुक्त है, यानी वो टाइम टेबल के जरिए पढ़ सकते हैं। तो इसमें वीडियो में आप देख रहे हैं स्वाध्याय समय सारणी उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2023। तो इस समय सारणी को आपके सामने रखूं इससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी विद्यार्थियों को ये समय सारणी शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले इसमें समय सारणी में मेरे अनुसार आपको सुबह 4 बजे जगना चाहिए और 4 से 4:15 तक नींद से जागना और दैनिक दिनचर्या निवृत्ति है उसे आप निवृत्त हो जाए। उसके बाद 4:15 से लगाकर 5:15 यानी ये सुबह का वक्त है। इसमें आप सबसे पहले इतिहास पढ़ें क्योंकि थोड़ा रोचक विषय होता है, और इसकी जगह जैसे आर्ट के विद्यार्थी, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, तो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्थान पर वो दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। और 5:15 से 6:15 बजे तक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हिंदी साहित्य का अध्ययन करें। इसके स्थान पर अन्य कोई विषय है तो वे विद्यार्थी अन्य विषय भी पढ़ सकते हैं। 6:15 सुबह 6:15 से 6:30 तक अंतराल यानी 15 मिनट का आपके पास ब्रेक है जिसमें आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो आपका सब्जेक्ट का टाइम रहेगा वो 6:30 से 7:30 तक, और इसमें आप पढ़ें अंग्रेजी। फिर 7:30 से लगाकर 8:30 इसमें आप पढ़ें राजनीति विज्ञान। ध्यान रहे ये मैं स्कूल के टाइम के साथ यानी स्कूल के कार्य दिवस है उनका टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ। छुट्टियों का टाइम टेबल मैंने पहले अपलोड कर दिया था। अब 8:30 से लगाकर 10 बजे तक जो 1.5 घंटे का टाइम है, उस 1.5 घंटे के टाइम में विद्यालय के लिए तैयार होना और विद्यालय पहुंचना, खाना करना, मतलब ये 1.5 घंटे का टाइम। इसके बाद आपका समय रहता है 10 बजे से लगाकर 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक। तो इसमें आपका ये विद्यालय समय होता है। कौन सा समय? विद्यालय। इसमें आप रिक्त कालांश में, जिसमें आपके किसी कारणवश सब्जेक्ट टीचर नहीं आ पाए, कोई पीरियड नहीं हो पाए, तो उसमें आप जो घर से पढ़ के आए हैं उसका आप रिवीजन कर लें। इसके बाद जो समय होता है 4 PM से 5 PM तक, तो इस समय के दौरान आप स्कूल से घर पहुँचें, खाना कर लें। ये 1 घंटे का टाइम है। इसके बाद 5 बजे से लगाकर शाम 6 बजे तक आप हिंदी अनिवार्य पढ़ें। 6 बजे से लगाकर 7 बजे तक आप अंग्रेजी पढ़ें, और इसके बाद यानी 7 से 7:15 तक, 7 से 7:15 तक आपके पास अंतराल रहता है 15 मिनट का, जिसमें आप घूमना फिरना टहलना ये कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 सब्जेक्ट रखे हैं, जैसे 7:15 से 8:15 ये सब्जेक्ट पहले हो चुके हैं, ये सब्जेक्ट पहले भी हो चुके हैं, तो एक पीरियड इनका आज का आ गया है, 1 घंटा पढ़ाई हो गई है। अब यहाँ पर आप ऐसा करें कि इतिहास है या राजनीति विज्ञान है या इनके स्थान पर अन्य सब्जेक्ट है, तो इनको आप 1, 2, 3 में ले लें। 1, 2, 3 में ले लें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इनको आप पढ़ लें राजनीति विज्ञान, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आप पढ़ लें इतिहास। मतलब डेली का 1.5 घंटा है वो इन सब्जेक्टों का भी हो जाता है। इसके बाद जो समय है 8:15 से 9:15 शाम का, इसमें आपका खाना करना और ये 1 घंटे का समय फ्री है। इसके बाद 9:15 से 10:15 इसमें आप हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य, इसका भी 1 घंटा पढ़ाई का पहले हो चुका है। इसका मतलब यह है कि इसमें भी आप 1, 2 और 3 यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 3 दिन हिंदी अनिवार्य को दे दें, और फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये आप हिंदी साहित्य को दे दें। और इसके बाद जो 10:15 से 11 का टाइम है ये अधिकांश विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इस समय आपका पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो गया है, तो विद्यालय से गृह कार्य प्राप्त आपको लगभग न के बराबर है। फिर भी
यदि विद्यालय से गृह कार्य प्राप्त है तो संभव हो तो आप उसको विद्यालय समय में ही संपूर्ण कर लें, अन्यथा आप 10:15 से 11 के बीच, बहुत कम विद्यार्थियों की संख्या होगी, ये करें। और आप, मेरा मानना है कि इतनी पढ़ाई कर लेते हैं तो आप 10:15 बजे सो जाएं। 10:15 बजे आप सो जाते हैं तो आपके पास लगभग नींद लेने के घंटे हैं वो हो जाते हैं 6, और 6 घंटे की नींद एक बोर्ड विद्यार्थी के लिए पर्याप्त है। अब कुछ नोट शीर्षक के अंतर्गत भी आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक रविवार, यानी 6 दिनों की पढ़ाई का टाइम टेबल तो ये है, लेकिन प्रत्येक रविवार 6 दिनों में आपने जिन विषयों को पढ़ा है उनका एक बार रिवीजन कर ले, यानी उसको सरसरी निगाह से आप देख लें, पूरा गहराई से अध्ययन नहीं, मुख्य पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिभाषाएं, उनको आप देख लें। ये कब करें आप? प्रत्येक रविवार को। अब किसी हर घंटे का, हर विषय का मैंने एक घंटा टाइम आपको बताया है, तो इसमें आप ऐसा करें कि जो विषय आपको कठिन लग रहा है उसके स्तर के अनुसार आप अध्ययन का समय उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी विषय को 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं, किसी को आप आधा घंटा भी पढ़ सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि सुबह यदि आप जल्दी नहीं पढ़ सकते, कुछ विद्यार्थियों की दिक्कत होती है कि वो जल्दी नहीं उठ सकते, नहीं पढ़ सकते, तो इस समय की भरपाई आप देर रात तक पढ़कर अवश्य करें, लेकिन पढ़ाई इतनी जरूर करें। और भी यदि आपको इस प्रकार की किसी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको हिंदी अनिवार्य और साहित्य में व्याकरण और काव्य शास्त्र के चैप्टर समझने की ज़रूरत है, किसी पाठ को समझने की ज़रूरत है, तो सभी वीडियो SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपका कीमती सुझाव एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, साथियों तक शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।